हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। और मांझी ट्रिपल मर्डर केस में 5 लोग गिरफ्तार, सुअर ने किया फसल बर्बाद, कहा सुनी मारपीट में तब्दील, लाठी डंडे और दावली से की हत्या। राजधानी रांची से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित ओरमांझी में दिन दहाड़े 3 लोग की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि यह घटना ओरमांझी थाना क्षेत्र के गुंजा देवन जारा टोला की है। यहां आपसी विवाद में दिन दहाड़े 3 लोग की हत्या कर दी गई है। गुरुवार की दोपहर 2 परिवारों के बीच हुए आपसी विवाद में 3 लोग की हत्या लाठी डंडे और दावली से मारकर की गई है। मृतकों में जानेश्वर बेदिया उम्र 42 वर्षीय, सरिता देवी उम्र 39 वर्षीय और संजू देवी उम्र 25 वर्षीय शामिल हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सहजनाथ बेदिया समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इधर जानकारी के मुताबिक इस हत्याकांड के पीछे की वजह जानवरों द्वारा फसल चर जाना है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जानेश्वर बेदिया के खेत में फसल लगा हुआ है, उनके गोतिया के यहाँ सुअर है। इन्हीं सुअरों ने फसल को बर्बाद कर दिया था। इसी को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था। बातचीत के साथ शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला कर दिया गया। इसी बीच आपसी विवाद में 3 लोग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। और मांझी थाना प्रभारी राजू रंजन सिंह ने ट्रिपल मर्डर की पुष्टि की है, जबकि पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गिरिडीह में नक्सलियों का बंकर ध्वस्त, पुलिस और सीआरपीएफ ने बरामद किए विस्फोटक, माओवादियों को लगी तगड़ी चोट। गिरिडीह में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी को झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान से बड़ी चोट लगी है। गुरुवार को पारसनाथ इलाके में पुलिस और सीआरपीएफ संयुक्त जांच अभियान चला रही थी। इसी जांच अभियान के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। वहीं नक्सलियों के बंकर को भी ध्वस्त किया गया है। गिरिडीह एसपी दीपक शर्मा के मुताबिक सीआरपीएफ 54वीं बटालियन के साथ गिरिडीह जिला पुलिस पारसनाथ के इलाके में सर्च अभियान चला रही थी, जहां पारसनाथ के पहाड़ी इलाके में नक्सलियों का बंकर होने का पता चला। सघन जांच के दौरान बंकर के अंदर पानी की बड़ी टंकी के साथ विस्फोटक व कई तरह के सामान पाए गए हैं। टंकी में ही कोडेक्स वायर को छिपाकर रखा गया था। सीआरपीएफ 54वीं बटालियन के साथ गिरिडीह जिला पुलिस व नक्सलियों के खिलाफ जांच अभियान जारी है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि पारसनाथ इलाके में नक्सलियों की गतिविधि है। इसी सूचना के बाद पुलिस एक्टिव हुई और यह कार्रवाई की। डुमरी उपचुनाव में एआईएमआईएम की चुनावी सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर ओवैसी के खिलाफ चले देशद्रोह का मुकदमा। संजय सेठ सांसद कार्यालय में गुरुवार को रांची सांसद संजय सेठ ने प्रेस वार्ता में असुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला। डुमरी उपचुनाव में ओवैसी की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने के मामले पर उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसकी कड़ी शब्दों में निंदा की है। कहा कि ओवैसी की सभा में एक विशेष समुदाय के लोग झुंड बनाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और ओवैसी मुख्य दर्शक बने रहे। वे संविधान की बात तो करते हैं, परंतु संविधान को मानते नहीं। पूरे देश में सरिया कानून चलाना चाहते हैं। उसी समय ओवैसी ने क्यों नहीं लड़कों को गिरफ्तार कराया, क्यों नहीं थाने में आपत्ति दर्ज कराई? झारखंड की पुलिस क्या कर रही थी? झारखंड की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की? अभी तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? यह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। यह झारखंड में पहली घटना नहीं है। झारखंड में ऐसी कई घटनाएं घट चुकी है। यहाँ मोहर्रम के जुलूस में भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। सरकार क्यों एक्शन नहीं लिया? यह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। अनुबंध पर बहाल कर्मियों के भाग्य का फैसला अब 4 सितंबर को करेगा हाईकोर्ट। अनुबंध पर नियुक्त कर्मियों और दैनिक कर्मियों की ओर से दायर 84 अलग अलग याचिकाओं की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को हुई। इस मामले में प्रार्थी और राज्य सरकार की ओर से बहस की गई। मामले में अब 4 सितंबर को एडवोकेट राजीव रंजन प्रार्थियों की बहस पर राज्य सरकार का पक्ष रखेंगे। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डॉक्टर SN पाठक की अदालत में हुई। बता दें कि याचिकाकर्ताओं में संविदा कर्मी एवं दैनिक कर्मी शामिल हैं। इनकी ओर से अदालत को बताया गया है कि वह 10 वर्षों से अधिक समय से संविदा पर या दैनिक कर्मी के रूप में काम करते आ रहे हैं। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट सहित राज्य सरकार की नियमावली का जिक्र करते हुए कहा गया है कि उनकी नियुक्ति स्थायी की जानी चाहिए। बड़ी बहन अंजनी सोरेन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बांधा रक्षा सूत्र। भाई बहन के अटूट प्रेम, स्नेह और विश्वास के पावन त्यौहार रक्षाबंधन पर गुरुवार को बड़ी बहन अंजनी सोरेन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गलाई पर रक्षा सूत्र बांधा, उनके दीर्घ आयु होने की कामना की। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चचेरी बहन आशा सोरेन, संचला सोरेन एवं रेखा सोरेन ने भी मुख्यमंत्री की कलाई पर राखी बांधी, उनकी हेल्थ एवं लंबी उम्र की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपनी सभी बहनों को आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं दी।
मौके पर मुख्यमंत्री के पिता राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु शिबू सोरेन एवं माता रूपी सोरेन सहित अन्य परिजन उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। झारखंड के 24 में से 16 जिलों में डेंगू का प्रकोप, घर में पानी जमा रखने वालों से वसूला जा रहा फाइन। झारखंड में कुछ सप्ताह पहले तक गिनती के 3 से 4 जिलों में डेंगू के मरीज थे, लेकिन पिछले दिनों जमशेदपुर में डेंगू आउटब्रेक के बाद रांची जमशेदपुर में भी बड़ी संख्या में डेंगू संक्रमितों की पुष्टि हुई है। अब स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार 24 में से 16 जिलों में डेंगू के कन्फर्म एक्टिव केस हैं। 30 अगस्त 2023 तक के सरकारी आंकड़े के अनुसार सबसे ज्यादा 192 डेंगू संक्रमित पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिले में हैं। वहीं रांची में 22 और साहिबगंज में 30 डेंगू के एक्टिव केस हैं। इसके अलावा चतरा में 3, देवघर में 2, दुमका में 1, गिरिडीह में 5, हजारीबाग में 4, जामताड़ा में 1, खूंटी में 2, कोडरमा में 1, पलामू में 8, रामगढ़ में 3, सरायकेला में 8, सिमडेगा में 2 और पश्चिमी सिंहभूम में 2 डेंगू संक्रमित हैं। जमशेदपुर में इस वर्ष डेंगू से 2 मौत की खबर है, लेकिन इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। डुमरी उपचुनाव को लेकर आसू पार्टी पर जेएमएम हमलावर, कहा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश के बावजूद इंडिया गठबंधन की जीत तय। डुमरी उपचुनाव को लेकर झामुमो ने आसू पार्टी को निशाने पर लिया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने गुरुवार को पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि एनडीए का घटक होने के नाते अब भाजपा के साथ साथ आसू पार्टी भी महिला बहनों बेटियों का सम्मान भूल गई है। चुनावी सभाओं में इस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि महातो महिला से हेमंत सरकार शराब बंटवा रही है। यह काफी आपत्तिजनक है। सुप्रियो के मुताबिक चुनाव आयोग को चाहिए कि वह आसू पार्टी की आगामी जनसभाओं पर रोक लगाए, जरूरी कानूनी कार्रवाई करे। आसू पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। अब 19 नहीं बल्कि इस दिन लोहरदगा में होगा बाबूलाल मरांडी का कार्यक्रम। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की लोहरदगा में जनसभा के कार्यक्रम के तिथि में बदलाव हुआ है। पहले यह कार्यक्रम 19 सितंबर को होना था, जिसे बदला गया है। कार्यक्रम को लेकर बीजेपी तैयारी में जुट गई है। प्रखंड से लेकर बूथ स्तर तक में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर निर्देश दिया जा रहा है। कार्यक्रम लोहरदगा के समाहरणालय मैदान में 3 सितंबर को होगा। बाबूलाल मरांडी के कार्यक्रम में हजारों की भीड़ को लेकर भाजपा जुटी हुई है। भाजपा का कार्यक्रम लोहरदगा में इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहां पर कांग्रेस के विधायक और झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव विधायक हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूती देने और कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करते हुए पार्टी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाने को लेकर बाबूलाल मरांडी के कार्यक्रम को जो भव्य बनाने की तैयारी कर रही है। 18 से 22 सितंबर को चलेगा संसद का विशेष सत्र। 10 से अधिक अहम बिल पेश होने के कयास। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर को बुलाया गया है। इस सत्र में कुल 5 बैठकें की जाएंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को यह जानकारी प्रेस को दी। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर को बुलाया गया है। फिलहाल संसद के इस विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंचे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के सीएम और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए गुरुवार की शाम मुंबई पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी है। इस बैठक में विपक्ष के कई दिग्गज शामिल हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य कई दिग्गज राजनेता मौजूद हैं। डुमरी उपचुनाव में झामुमो ने पहले ही हार स्वीकारी। सरकारी तंत्र का कर रहे हैं दुरुपयोग, मतदाता को दी जा रही धमकी। आदित्य साहू, भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं सांसद आदित्य साहू ने गुरुवार को झामुमो पर हमला बोला। कहा कि झामुमो के नेताओं का बयान बता रहा है कि उन्होंने डुमरी उपचुनाव में मतदान से पहले ही हार स्वीकार कर लिया है। वे बौखलाहट में बयानबाजी कर रहे हैं। झारखंड में पिछले 3.5 वर्षों में 6000 से ज़्यादा बहन बेटियों पर बलात्कार नहीं रोक पाने वाली सरकार को आज महिलाओं की चिंता हो रही है। उन्हें मणिपुर याद आ रहा है, लेकिन रूबिका पहाड़िया, अंकिता, रूपा तिर्की, शोभा टोपनो याद नहीं आ रही। जनता की मांग पर राज्य में 1 रुपये भी पेट्रोल डीजल के दामों में कमी नहीं करने वाली हेमंत सरकार और उनकी पार्टी को आज गैस सिलेंडर के दाम में 200 रुपये की कमी उपहास लग रहा है। आदित्य साहू ने कहा है कि बिना पिछड़ों के आरक्षण के पंचायत चुनाव कराने वाले, अब तक ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया को लटका कर रखने वाले, निकाय चुनाव नहीं कराने वाले को पिछड़े वर्ग की याद खूब आने लगी है। रामगढ़ के चोटूपालू घाटी में सड़क दुर्घटना में ट्रक चालक व खलासी की मौत।
रामगढ़ रांची 4 लेन के चोटूपालू घाटी में अलग अलग सड़क दुर्घटना में ट्रक चालक व खलासी की मौत हो गई, जबकि ट्रेलर का चालक व खलासी घायल हो गया। जानकारी के अनुसार गुरुवार की दोपहर 1:30 बजे छत्तीसगढ़ से गुड़ लाद कर ट्रक CG07 CA 8432 रामगढ़ कृषि उत्पादन बाजार समिति जा रही थी। इसी बीच ट्रक अनियंत्रित होकर घाटी के गण के मोड़ के पास पहाड़ पर चढ़कर गड्ढे में जा गिरा। दुर्घटना में ट्रक का परकच्चा उड़ गया और ड्राइवर खलासी केबिन में दब गई। सूचना पर रामगढ़ थाना की एएसआई मालती कुमारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रक में दबे ड्राइवर व खलासी को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू की। पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद चालक व खलासी को ट्रक से बाहर निकालकर सदर अस्पताल ले गई। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। दुर्घटना की सूचना ट्रक मालिक को दे दी गई है। इधर पुलिस सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में शवों का पोस्टमार्टम की प्रक्रिया करने में जुट गई है। दूसरी ओर चोटूपालू घाटी में ही सुबह ट्रेलर अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें ट्रेलर चालक व खलासी घायल हो गए। पैसे के अभाव में मां का शव और बच्चा नहीं दे रहा था। अस्पताल प्रबंधन सीएम हेमंत की मदद से मिला। बुधवार को रांची के एक अस्पताल में ऑपरेशन के बाद बच्चे को जन्म देकर नवजात की मां हजारीबाग निवासी राखी कुमारी चल बसी थी। अस्पताल का बिल नहीं दे पाने के कारण राखी का शव और बच्चा उसके परिजनों को हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा नहीं दिया जा रहा था। सूचना मिलने के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा मामले में संज्ञान लिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। परिवार को मदद पहुंचाई गई। इस बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से संदेश जारी किया गया है कि गुरुवार को नवजात की मां नहीं है, लेकिन वह अपने पिता करण भुइयां की गोद में सुरक्षित है। कामना की गई है कि मृतका की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। डुमरी उपचुनाव, हुंडई कार से 1,40,000 रुपए बरामद। डुमरी में 26 अगस्त को तरंगा चेक नाका से एक व्यक्ति के वाहन से 10 लाख रुपए जांच टीम ने बरामद किए थे। इसके बाद गुरुवार को एक वाहन हुंडई कार से जांच टीम ने 1,40,000 रुपए बरामद किए हैं। ये रुपए डुमरी उपचुनाव को लेकर चंद्रपुरा प्रखंड के जरुआ मोड़ पर बनाए गए चेक नाका पर स्टैटिक सर्विलांस टीम ने बरामद किए। हुंडई कार का नंबर I20 JH09 AF 0453 है। इसमें तेलो पश्चिमी निवासी निखिल कुमार सवार थे। निखिल इस राशि से संबंधित कोई दस्तावेज टीम के सामने नहीं प्रस्तुत कर सका। इसके बाद राशि को जब्त कर लिया गया है। गौरतलब है कि पिछले 26 अगस्त को तरंगा चेक नाका से एक व्यक्ति के वाहन से 10 लाख रुपए टीम ने बरामद किए थे। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर वाहन चेकिंग के लिए बनी अधिकारियों की टीम ने चंद्रपुरा हरिना सड़क मार्ग के तरंगा चौक नाका के पास एक वाहन से 10 लाख रुपए जब्त किए थे। भाजपा और आजसू पार्टी झूठ व भय के जोर पर चुनाव लड़ रही है। राजेश ठाकुर डुमरी में महागठबंधन की प्रत्याशी बेबी देवी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि भाजपा और आजसू पार्टी झूठ और भय के जोर पर चुनाव लड़ रही है। इनकी प्राथमिकता विकास नहीं विनाश का है। उन्होंने कहा है कि हमें भरोसा है कि डुमरी की जनता अपने लोकप्रिय दिवंगत नेता जगन्नाथ महतो को सच्ची श्रद्धांजलि देगी। बेबी देवी को भारी मतों से विजय दिलाने का काम करेगी। कहा कि डुमरी में अपने 18 वर्षों के कार्यकाल में जो विकास हुआ है वो एक मिसाल है। जगन्नाथ दा गरीबों वंचितों की आवाज हमेशा रहे हैं, वही आवाज अब बेबी देवी बनेंगी। झारखंड में सिर चढ़कर बोल रहा लंपी वायरस का कहर, खतरे की घंटी बजी तो शुरू हुआ टीकाकरण अभियान। गोड्डा जिले में लंपी वायरस की चपेट में आए मवेशियों का टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। विभाग की ओर से लगभग 6 लाख पशुओं को लंपी वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में दुधारू पशुओं में उक्त बीमारी फैल रही है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए DC जिसान कमर की ओर से जिला पशुपालक पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार सिंह को सभी प्रखंडों में डोर टू डोर सर्वे कर प्रभावित पशुओं का टीकाकरण शुरू करने का निर्देश दिया गया है। रुद्रा महतो गिरोह को हथियार और गोली उपलब्ध कराने का आरोपी डोरंडा से गिरफ्तार। झारखंड ATS ने रुद्रा महतो गिरोह को हथियार और गोली उपलब्ध कराने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। सहरसा निवासी सत्यम कुमार को ATS ने राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आरोपी रुद्रा महतो गिरोह के जेल में बंद सरगना रंजन कुमार सिंह एवं इस गिरोह के सदस्य अभिमन्यु साहू के कहने पर गिरोह के सदस्यों के लिए हथियार एवं कारतूस उपलब्ध कराता था। आरोपी के पास से 7.65 एवं का 20 गोली, मोबाइल एवं अन्य संदिग्ध कागजात बरामद किया गया है। आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि जब्त कारतूस के लिए अभिमन्यु साहू ने 82,500 रुपये ऑनलाइन उपलब्ध कराया था। जब्त किए गए कारतूस के माध्यम से रुद्रा महतो गिरोह के सदस्यों के द्वारा व्यापारियों एवं उद्योगपतियों में भय, आतंक एवं दहशत का माहौल बनाकर रंगदारी की वसूली की योजना बनाई गई थी।
चाईबासा में लूट की योजना बना रहे 2 अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना क्षेत्र में लूट की योजना बना रहे 2 अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों अपराधियों पर झारखंड और ओडिशा के विभिन्न थाना में 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। यह जानकारी गुरुवार को चाईबासा डीएसपी दिलीप खलगो ने एक प्रेस वार्ता कर दी है। गिरिडीह में एक बाइक पर सवार थे माता पिता व पुत्र, बस की चपेट में आकर पिता की गई जान। गिरिडीह के बिरनी थाना इलाके के बरहमसिया कुवाड़ मेन रोड मुख्य कर्माटार के पास गुरुवार दोपहर लगभग 12 बजे रांची से गिरिडीह जा रही हेमकुंड यात्री बस के टक्कर ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। इससे मौके पर ही बाइक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार मां बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान हजारीबाग के चलकुसा थाना क्षेत्र के अलगडीहा निवासी 42 वर्षीय चुरामनी रजक के रूप में हुई है। वही घायल की पहचान 40 वर्षीय मंजू देवी तथा 11 वर्षीय गोपी कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मृतक अपनी पत्नी व बेटा के साथ बिरनी थाना क्षेत्र के बरकट्ठा से रिश्तेदार के घर से जन्मदिन मनाकर वापस अपने घर अलगडीहा जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। दिल्ली स्टेशन से चोरी किया आईफोन, 2 माह बाद साहिबगंज बेचने पहुंचा आरोपी, चढ़ा पुलिस के हत्थे। दिल्ली स्टेशन से चोरी की मोबाइल साहिबगंज बेचने आए युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी का एक आईफोन बरामद किया है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के जामुड़िया थाना क्षेत्र निवासी मानो नोनिया को तालझारी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साहिबगंज एसपी को सूचना मिली थी कि चोरी का मोबाइल फोन का लोकेशन तालझारी थाना क्षेत्र स्थित नयाटोला महाराजपुर में है। सूचना पर साहिबगंज एसपी के निर्देश पर तालझारी थाना पुलिस तालझारी थाना क्षेत्र के नयाटोला महाराजपुर पहुंची तो एक युवक पुलिस की गाड़ी देखकर भागने लगा। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को पकड़ा। पुलिस को पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 2 माह पूर्व दिल्ली स्टेशन से यह मोबाइल चोरी की है, जिसे बेचने के लिए ग्राहक खोज रहा है। मामले को लेकर तालझारी थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस छानबीन कर रही है। सूबे में फिर से बिजली संकट गहराया, लोड शेडिंग से हो रही आपूर्ति। सूबे में फिर से बिजली संकट गहरा गया है। पूरे राज्य में लोड शेडिंग कर बिजली आपूर्ति की जा रही है। राजधानी रांची में तो पिछले 2 दिनों से रात भर लोड शेडिंग कर बिजली की आपूर्ति की जा रही है। बताया जाता है कि एनटीपीसी के हल्लीपल्ली प्लांट से बिजली उत्पादन ठप हो गया है। इस प्लांट से 130 मेगावाट बिजली राज्य को मिलती थी। वहीं तेनुघाट की दूसरी इकाई का भी ट्यूब खराब हो गया है। इस कारण रात 9 बजे से इस प्लांट का भी उत्पादन बंद हो गया। बता दें कि यहाँ की पहली यूनिट रिपेयरिंग की वजह से पहले से ही बंद चल रही है। तेनुघाट के बंद होने से 160 मेगावाट बिजली कम हो गई है। मिली खबर के अनुसार सेंट्रल पुल से 1000 मेगावाट की जगह मात्र 700 मेगावाट बिजली फिलहाल मिल रही है। हालांकि शाम के समय से किदरी हाइडल को चालू किया गया है। इससे 130 मेगावाट बिजली मिल रही थी। पलामू में 5.8 ग्राम हेरोइन के साथ एक गिरफ्तार, 8 दिन में दूसरा आरोपी गया जेल। नशीले पदार्थ की खरीद बिक्री रोकने को लेकर चलाए जा रहे अभियान में मेदिनीनगर शहर थाना पुलिस को एक बार फिर सफलता हाथ लगी है। शहर थाना एवं TOP2 की संयुक्त कार्रवाई में कांदू मोहल्ला रामनगर से एक युवक को 5.18 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक से पूछताछ की गई। बता दें कि हेरोइन बेचने के आरोप में पुलिस ने 8 दिन पहले दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इस बार भय मुक्त और विकास युक्त डुमरी बनाना है, सुदेश महतो। रक्षाबंधन के दिन डुमरी उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए सुदेश महतो ने डुमरी प्रखंड के रोसना, टुंडा, बालू टुंडा, लोहेडी, नगरी, बलथरिया, शंकरडी, ठाकुर, रचक और पोड़िया पंचायत में जनसभाएं की। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भय मुक्त विकास युक्त डुमरी बनाना है। डुमरी स्वाभिमानी धरती है, इसके स्वाभिमान को जगाने के लिए आया हूं। यह उपचुनाव पूरे राज्य को संदेश देने में सफल साबित होगा कि 4 साल पहले झूठ की बुनियाद पर बनी सरकार का चरित्र कैसा है। यह जनादेश राज्य के 3.5 करोड़ की आबादी का उद्धार करने का काम करेगा। जानलेवा हुआ चर्री घाटी का यूपी मोड़, 7 साल में 16 लोगों की जान गई। यू टर्न बना काल, सड़क सीधा करने का प्रपोजल तैयार। हजारीबाग जिले में आने वाली चर्री घाटी इन दिनों जानलेवा साबित हो रही है। खासकर इस घाटी का यूपी टर्न में आए दिन घटनाएं होती रहती है। आए दिन हो रही दुर्घटनाओं ने नेशनल हाईवे को भी परेशानी में डाल दिया है। इस परेशानी से उबरने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने प्रपोजल तैयार किया है। अगर प्रपोजल को स्वीकृति मिल जाती है तो लोगों को होने वाली परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। घाटी में यू टर्न होने की वजह से 7 साल में 16 लोगों की जान गई है। ये आंकड़े चर्री थाना में वर्ष 2015 से 2021 तक दर्ज मामले के आधार पर तैयार की गई है। साल 2022 और 23 का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक इन 2 वर्षों में भी आधा दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है।
एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व कार्यपालक अभियंता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया। एसीबी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची ने जल संसाधन विभाग के पूर्व कार्यपालक अभियंता और वर्तमान में रिटायर अवधेश कुमार सिन्हा के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का अनुसंधान पूरा कर लिया है। अनुसंधान में दोषी पाए जाने के बाद एसीबी ने उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दिया है। कोर्ट में दाखिल एसीबी की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी अवधेश सिन्हा के खिलाफ एसीबी थाना रांची में 1 अक्टूबर 2013 को मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे में उन पर पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था। बता दें कि वह पूर्व में लघु सिंचाई विभाग बर्ही प्रमंडल में पोस्टेड थे। अपने अनुसंधान के दौरान एसीबी ने अवधेश सिन्हा की सेवा अवधि 7 फरवरी 1997 से लेकर 30 सितंबर 2011 के बीच विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय और व्यय की पड़ताल की थी। इस दौरान पाया गया था कि उन्होंने इस अंतराल में कुल वैध आय 1,12,51,148 रुपए की संपत्ति अर्जित की थी। दूसरी ओर इसी अवधि के दौरान उन्होंने कुल व्यय 1,77,19,711 रुपए बताया है।